सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति और अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए और हमारी कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों की आत्मा का कल्याण चाहते हुए कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है सावधान, विकसित और विकासशील देश। चांद और मंगल पर जाने से पहले मिट्टी में मिल जाओगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना अमूल्य मानव जीवन संपूर्ण मानव जगत के लोगों का मिट्टी में मिल जाएगा, जैसा आज तक हमेशा होता आया है। यह विषय है कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय कि विकसित और विकासशील देश हो जाओ सावधान, चांद और मंगल पर जाने से पहले मिट्टी में मिल जाओगे। बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार वर्तमान समय में हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को हमारी कर्म भूमि पर विकसित और विकासशील देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को इस बात पर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है कि हमारी कर्म भूमि पर बार बार हर बार महाविनाश होते क्यों हैं।
बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हमारी कर्म भूमि पर जब जब पाप का बोझ बढ़ जाता है और मानव जगत के लोग दानव स्वरूप बन जाते हैं, कर्म भूमि पर धर्म का अभाव हो जाता है, धर्म की हानि हो जाती है, तो हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म द्वारा महाविनाश के माध्यम से सब कुछ मिटाकर पुनः नवीन सृष्टि का सृजन किया जाता है। बता दें आपको यहां पर कि ये कार्रवाई होने से पहले, नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़े उससे पहले कर्म भूमि पर हमारे प्रभु परमेश्वर द्वारा, हमारे परम गुरुवर द्वारा संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक बार फिर से कर्म करने का ज्ञान दिया जाता है कि अब भी संभल जाओ, सारी गलतियों को त्याग दो, स्वयं अपने सत्य स्वरूप को जान लो और अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लो। इस कार्य के लिए दैविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा परब्रह्म और दिव्य महाशक्ति हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म द्वारा कर्म भूमि पर किसी न किसी कर्म योगी के माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना व प्रभावना करवाई जाती है, जिससे कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान मिल सके। मानव मात्र कर्म भूमि पर ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। ये रही है हमारी सृष्टि की अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति की तरफ से यह व्यवस्था हमेशा के लिए बनी रहती है। और इस समय कर्म भूमि पर युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। और आपको बता दें कि बंधुओं, आप कहोगे कि ये कल्कि साधक कैसे बोल सकते हैं कि भाई युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। तो मुझे अंतः प्रेरणा से अपने प्रभु की तरफ से जो ज्ञात हुआ है, तो मैं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस बात को बता देना चाहूंगा कि हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष बीत गए। ज्ञान विज्ञान के अनुसार वर्तमान मानव जाति का, वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए और हमारा कैलेंडर, वर्तमान कैलेंडर मानव जगत का मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। अगर हम इस समय मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहे हैं, तो हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विश्व के सभी विकसित और विकासशील राष्ट्रों को इस बात पर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है कि इस महाविनाश को रोका कैसे जाए। जब तक हम किसी समस्या पर चिंतन करेंगे नहीं, तो उस समस्या का समाधान निकालना संभव नहीं है। और समस्या वर्तमान समय में हमारे सामने खड़ी हुई है। जितने विकास कर्म भूमि पर, समझना बात को, पिछले 3000 वर्षों में नहीं हुए, उससे कई गुना ज्यादा और बेहतरीन विकास हमने मात्र पिछले 30 वर्षों में देखे हैं। आज का मानव चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है। आज का मानव मंगल पर बसने की तैयारी कर रहा है। आज का मानव अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर जीवन को ढूंढ रहा है। इतना तो विकसित हुआ ना
कि आज हम अंतरिक्ष और आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हम यह भी देख रहे हैं कि पता नहीं कब किस पल मानव जगत के लोगों की दानवता अपने ही हाथों से अपने अस्तित्व को जड़ से मिटा दे। होना संभव है। क्यों? कि वर्तमान समय में जो विशेष शक्तिशाली राष्ट्र हैं, बता दोना चाहूंगा, अमेरिका और रूस जैसे, दोनों तरफ से अहंकार अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब किसके दिमाग में शैतान प्रवृत्ति जागृत हो जाए और कर्म भूमि पर अनहोनी घटना घटित हो जाए। अगर वर्तमान समय में खतरनाक हथियारों का उपयोग किया गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानव जाति का नामो निशान इस कर्म भूमि पर मिट जाएगा। इस समय संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विकसित और विकासशील राष्ट्रों को, और विशेष करके भारत को विश्व शांति के लिए अग्रसर होना होगा। आज जो विवाद चल रहे हैं वो सारे के सारे बस सिर्फ अहंकार की वजह से हैं। कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश, मानव मात्र का, कर्मयोगी मात्र का जन्म कर्म भूमि पर होता है। मानव मात्र पूरी कर्म भूमि का वो स्वामी है। पूरी कर्म भूमि मानव मात्र की जन्म भूमि है। क्यों अज्ञानतावश हम इस कर्म भूमि पर अपने निजी स्वार्थ के लिए देश विदेश की सीमाएं डालकर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अकाल मौत मरने से बचाना है तो भारत को अग्रसर होना होगा। मुझे अंतः प्रेरणा अनुसार जैसा ज्ञात हुआ है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत को कुछ विकसित राष्ट्रों को अपने साथ लेकर, आज कई राष्ट्र हैं हम देख रहे हैं जो भारत की अगुवाई कर रहे हैं, जो भारत के साथ हैं। तो इसी प्रकार विकसित और विकासशील राष्ट्रों को अपने साथ लेकर भारत को, और भारत में एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करनी होगी। एक समान व्यवस्था कर्म भूमि पर लागू हो, उसके लिए पूरी कर्म भूमि पर अज्ञानतावश डाली गई देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटाना होगा। पूरी कर्म भूमि को एक राष्ट्र बनाना होगा। अब देश विदेश बनाना छोड़ो, कल की ज्ञान सागर कहता है और प्रभु हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म कह रहे हैं कि क्या एक धरती का छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा मानव जगत के लोगों को, हम लोगों को रहने के लिए हमारे प्रभु ने दिया है, और उस 1/4 हिस्से के हम मूढ़ बुद्धि के मानव जगत के लोगों ने टुकड़े 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 कर दिए। उसके आज तकरीबन 200 से ज्यादा टुकड़े कर दिए धरती माता के, 200 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। और उन टुकड़ों के लिए संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्ष आपस में अहंकारी बनकर लड़ रहे हैं।
एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है, महाविनाश करने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं शैतान प्रवृत्ति, मानव से दानव बन जाना। यह दानव की प्रवृत्ति हो गई। तो भारत को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग के समय में, हम आपको बता रहे थे ना कि जितने विकास पिछले 3000 वर्षों में नहीं हुए, उससे कई गुना ज्यादा और बेहतरीन विकास हमने मात्र 30 वर्षों में देखे हैं। और इसी समय में हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी कर्म भूमि पर अनेक हाथों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञानप्रद संदेशों के माध्यम से धरती पर, हमारी कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना हो रही है। इसे कहते हैं संगम युग, कलयुग को सतयुग में परिणित करने वाला समय। तो एक तरफ तो परमात्मा द्वारा ज्ञान की बरसात हो रही है हमारे प्रभु परम गुरुवर द्वारा, और दूसरी तरफ हम विकास की ओर अग्रसर हैं। तो इसके लिए तीव्र गति से कर्म भूमि पर विकास होना और चारों दिशाओं में धर्म की प्रभावना होना, उसे कहते हैं युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय। और वो समय अभी चल रहा है। तो इस संगम युग में हमारे भारत को जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना कर, एक ऐसा धर्म जिसमें कोई जाति संप्रदाय नहीं हो, मानव मात्र का धर्म, और सभी धर्मों को मिलाकर एक विश्व धर्म बनाया जाए, और उस धर्म को हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग समान रूप से माने। हमारा मानव धर्म है सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। और संपूर्ण मानव जगत के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। बंधुओं, बता दूं कि कर्म भूमि पर जो युग परिवर्तन होते हैं वो मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार होते हैं। ये बात मैं आपको बार बार कल की ज्ञान सागर की तरफ से, अपने प्रभु की तरफ से बार बार बता रहा हूं कि किसी भी युग का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता। अगर आज हमारी कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर से ज्ञान ग्रहण कर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के हमारे लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो हमारी कर्म भूमि कल देखते ही देखते अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कितने रहम करते हैं हमारे प्रभु हम पर। यह सुंदर सृष्टि का सृजन ही सिर्फ मानव के लिए किया गया है। हमने पहले भी बताया आपको, जितनी सुख सुविधाएं सृष्टि में मानव को मिली हुई है, अन्य किसी जीव को नहीं। हम बार बार आपको बता रहे हैं, एक बार ये बात फिर बता रहे हैं कि 84 लाख आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार 84 लाख योनियों के जीव हैं, जिसमें 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला प्रकृति और परमात्मा से वो खा पी लेते हैं, और जहां भी अपने धरती माता की गोद में उन्हें जगह मिल जाती है वो वहां शयन कर लेते हैं। उनके जीवन का अपना कोई मकसद नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी योनि भुगत रहे होते हैं। जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए होता है, और मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोक से कर्म भूमि पर प्रकट होकर इस कर्म भूमि को आत्मा का लोक बना सकता है। मनुष्य रूपी जीवात्मा इस मानव तन में रहते हुए इस मानव तन को विराट आत्म स्वरूप बना सकता है। तो हम इस कर्म भूमि पर इस नश्वर देह भाव को त्याग कर इस पवित्र देह को, प्रकृति के पंच तत्वों से बने पवित्र देह को हम आत्म स्वरूप बना लें।
फिर क्या तेरा है न क्या मेरा है। आत्मा तो निरंजन निराकार है, आत्मा का स्वरूप तो विराट है, और एक ही आत्मा से ये सारी माया प्रकट हुई है। और जो सारी माया हमें नजर आ रही है, वक्त आने पर वो सारी माया एक ही आत्मा में समाहित हो सकती है। तो एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक बनाओ, ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? मानव जगत के लोग जितने वो तामसिक प्रवृत्ति के बनना चाहे बन ले, जितने पाप कर्म करने हैं कर ले, और अपनी कर्म भूमि को नरक स्वरूप बनाना है तो बना ले। यहां पर रहना किसको है? रहना तो मानव को ही है, रहना तो उसी को पड़ेगा। तो तुम स्वर्ग बना के रहो या नरक बनाकर, ये आपको निर्णय करना है अपने आप में। अगर आप अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाकर अपना तन परिवर्तन करते हो और वापस आपका इस कर्म भूमि पर आवागमन होता है अपने कर्मों के अनुसार, तो आपका जन्म तो सतलोक और अविनाशी स्वर्ग में होना है। और पाप कर्म करके जाओगे और आपका जब तन परिवर्तन होगा और वापस इस कर्म भूमि पर आओगे, और आप तो तामसिक कर्म करके और अपनी कर्म भूमि को नरक बना के गए हो, तो आपका जन्म तो पुनः नरक में होगा। जन्म लेते ही त्रासदियां शुरू हो जाएगी। हो सकता है जन्म लेते ही आप अपाजित पैदा हो जाओ, हो सकता है पाप कर्मों की वजह से आप आंखों से वंचित हो जाओ, कानों से वंचित हो जाओ, हाथ पांवों से वंचित हो जाओ, किसी फुटपाथ पर आप पैदा हो जाओ। क्यों? जहां नरक में पैदा होना, तो नरक में तो त्रासदियां ही है ना। तो पाप कर्म करोगे, तामसिक प्रवृत्ति के बनकर जीवन यापन करोगे, और जब तुम्हारा तन परिवर्तन होगा तो जो तुमने संचय कर रखा है, जो बीजारोपण कर रखा है, उसी का तो फल मिलना है। तो आपने स्वयं ने तो अपने कर्मों से अपने लिए त्रासदियां अगर जमा कर रखी है, तो भगवान आपको सुख शांति कहां से प्रदान करेगा? कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि दिव्य महाशक्ति हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म मानव को करने होते हैं, और मानव के कर्मों के अनुसार कर्म भूमि पर युग परिवर्तन होते हैं। मानव हमारी कर्म भूमि पर अब भी कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण कर स्वयं को जान ले, दिव्य महाशक्ति परम गुरुवर के सत्य स्वरूप को जान ले, देविक महाशक्ति देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा हमारे जन्मदाता पालनहार को जान ले, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। हम सब लोग मिलकर, हम विश्व मानव परिवार के सभी लोग मिलकर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर जीते जी मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं इसी कर्म भूमि पर। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष जाना ही नहीं है। कल्कि ज्ञान सागर बार बार आपको एक ही बात बता रहा है, और यह परम सत्य है। इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता कि अगर कोई कर्मयोगी जीते जी इस कर्म भूमि पर अपने देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्मयोगी बन जाता है, तो उसका जन्म मरण मिट जाता है, उसका दुख दर्द मिट जाता है। क्यों? कि वो है ही नहीं, वो मैं से मुक्त हो गया। और जो कर्मयोगी कर्म भूमि पर मैं से मुक्त हो जाता है, उसी को तो मुक्ति कहा गया है। और उसी मुक्ति को हम इस कर्म भूमि पर निष्काम कर्म योगी बनकर प्राप्त कर सकते हैं। मरने की कोई जरूरत नहीं है, तन को त्यागने की कोई जरूरत नहीं है। अपने इस तन को आत्मा का रूप बना लें। इस तन में रहते हुए हम जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा।
तो हमें अपनी कर्म भूमि पर शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटाना होगा। एक विश्व धर्म शासन की हमें स्थापना करनी होगी। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक समान व्यवस्थाएं मिलना चाहिए, ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। मानव मात्र कर्म भूमि पर विश्व नागरिक बनकर जहां मन चाहे वहां रह सकता है और जहां मन चाहे वहां व्यवसाय कर सकता है। यह व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो सारी तकलीफों का समाधान हो जाएगा। तेरे मेरे के सारे भेदभाव मिट जाएंगे, आतंकवाद जड़ से मिट जाएगा। आज क्यों है आतंकवाद? क्यों है आतंकवाद? हमने पैदा किया है अपने कर्मों से, वरना होता ही नहीं। क्यों? कि एक राष्ट्र शक्तिशाली है, दूसरा राष्ट्र कमजोर है, और जो कमजोर है और भूखमरी है वो क्या करेगा? आप ही चिंतन करो इस बात पर। वो पाप कर्म पे उतर आएगा, वो शैतान बन जाएगा। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हम कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाओं को मिटाकर एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करके कर सकते हैं। जब एक विश्व धर्म शासन होगा और सब एक समान व्यवस्थाएं होगी, तो हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। उसके बाद हम कर्म भूमि पर रहते हुए अंतरिक्ष में एक नहीं अनेक दुनिया बसा सकते हैं। क्यों? कि कर्म भूमि पर जब हम विश्व में शांति स्थापित कर लेंगे तो सारा पैसा जो हथियारों पे खर्च हो रहा है हमारी अज्ञानतावश, वो पैसा पूरा पूरा विकास में काम आएगा। और जब हम अंतरिक्ष में वो पैसा विकास में लगाएंगे, पूरा पैसा जो हथियारों पे खर्च हो रहा है वो विकास में लगेगा, तो हम अंतरिक्ष में कितनी दुनिया बसा लेंगे, यह चिंतन करने का विषय है। एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफर करो ना। क्या एक देश से दूसरे देश में जाना है? क्या खाली धरती के एक छोटे से टुकड़े पे जीवन यापन करना है? परमात्मा तो हमें कहते हैं, हमारे प्रभु परम गुरुवर हमें कहते हैं कि मानव चाहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। सॉरी, मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अगर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए तो विशाल ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हैं। तो फिर हमें धरती के टुकड़ों के लिए क्यों लड़ना? इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, उसको नाप लो ना। क्या छोटे छोटे धरती के टुकड़ों के लिए आपस में लड़ रहे हो? यह कहता है कौन? मेरा अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर। वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कह रहा है, वो विकसित और विकासशील राष्ट्रों से कह रहा है कि धरती के इन टुकड़ों के लिए लड़ना बंद करो और विशाल ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओ। अब भी वक्त है, वरना मिट्टी में मिलने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। देखते ही देखते सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और कल्कि ज्ञान सागर आपको बार 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 चेतावनी दे रहा है कि सावधान, विकसित और विकासशील देश, अब भी संभल जाओ, वरना चांद और मंगल पर जाने से पहले मिट्टी में मिल जाओगे। तो बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने विश्व मानव परिवार को अपने परम गुरुवर से मिले संदेशों से अवगत कराते रहते हैं। आप विस्तार से जानकारी पाने के लिए, अधिक जानकारी पाने के लिए कल्कि ज्ञान सागर की वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं और YouTube पर जितने भी वीडियो कल्कि ज्ञान सागर की तरफ से हम पोस्ट कर रहे हैं, मेहरबानी करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारे विश्व मानव परिवार के बीच मानव धर्म की प्रभावना यथाशीघ्र हो सके और हम यथाशीघ्र कर्म भूमि पर अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर
अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सके। बंधुओं, इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।